हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ न्यू चैप्टर व्हिच इज द रिलीजियस ग्रुप्स, और या वी विल नो अबाउट द रिलीजन। ओके, एंड ऑफ कोर्स लाइक प्रीवियसली हमने कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था और आज हम जानेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में, सूफिज्म के बारे में, राइट? आई होप यू मस्ट बी एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू टुडे एंड we are also good to go. So without any further delay, let's get started. So the chapter name is the religious beliefs, ठीक है? And in this chapter what we are going to learn, देखो हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट की, फिर हम बात करेंगे भक्ति सेंट्स की, कौन कौन जो संत हैं वो भक्ति मूवमेंट को बिलोंग करते हैं। देन वी विल नो भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है? एंड उसके बाद में हम पढ़ेंगे अबाउट सूफिज्म। But before that, can you see this beautiful lady sitting under this tree? Yeah, who is this lady? Yes, her name is Mirabai. Okay, so whom she is praying to? Do you know Mirabai like किन ईश्वर की जो है उपासना करती थी या किन की पूजा करती थी? I am sure you must know the answer, right? इनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Okay. Then there is a question for you. Why do you think Hindu religion has so many god and goddesses? हर चीज का एक कारण होता है। अगर if they are saying we have so many gods, they are believing in so many gods, what can be the reason, right? We will know in this chapter only. देखो बेटा, अब ये जो हमने प्रीवियसली लाइक अपने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इस तरह की चीजों के बारे में पढ़ा है, राइट? हमने पढ़ा था लोग शैविज्म, बहुत सारे जो रूलर्स हैं वो शैविज्म में बिलीव करते थे, बहुत सारे रूलर्स जो हैं वो लाइक वैष्णविज्म में बिलीव करते थे। इसी तरह से जब हम मिडिवल पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ लोग नजर आएंगे जो किन धर्मों को लाइक नॉट धर्म स्पेसिफिकली बट या जो प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे सूफिज्म एंड भक्ति को, ठीक है ना? क्योंकि अल्टीमेट पर्पस ऑफ एवरीवन्स लाइफ इज पीस ऑब्वियसली। और हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, ये वर्ण सिस्टम, उसके बाद जाति सिस्टम में इतना ज्यादा डिवाइड हो गया, लोगों के बीच में केओस क्रिएट हो गया। बहुत सारे लोग ब्राह्मणवाद से परेशान थे, ठीक है? फिर वो जाति व्यवस्था इस तरह से बनी कि लोग जातिवाद से परेशान हो गए, ठीक है? तो अब ये क्या करेंगे, जो भक्ति जो लाइक हाँ जो भक्ति मूवमेंट है और जो सूफी मूवमेंट है, ये लोग पहली बात तो एक ईश्वर की बात करेंगे, ठीक है? ये कहेंगे कि ईश्वर सबके लिए एक है, वो क्या करेंगे, इक्वलिटी की भी बात करेंगे, ठीक है? चलिए, एंड देन बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स जो ब्राह्मण्स के द्वारा क्या कर दिए गए हैं, बहुत ही रिजिड बना दिए गए हैं, तो ये उसके भी क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट होंगे। ये कहेंगे कि भाई लाइक भक्ति को बहुत ही आसान तरीके से करने की ये क्या करेंगे, प्रेरणा देंगे लोगों को। साथ ही आपको देखो, द आइडिया ऑफ भक्ति ग्रू इनटू अ फुल फ्लेज्ड मूवमेंट इन कमिंग सेंचुरीज, ठीक है? एट द सेम टाइम विद द पॉपुलर कल्ट्स ऑफ शिवा, विष्णु, दुर्गा, सेवरल लोकल डेटीज ऑल्सो इमर्ज्ड। बहुत सारे अलग देवी देवता को मानने वाले लोग भी क्या होंगे, इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे। देन पुराणस ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड सम लोकल मिथ और लेजेंड्स। पुराणों में भी इनका आपको क्या मिल जाएगा, विवरण मिल जाएगा। देखो फटाफट, भक्ति द मूवमेंट, भक्ति का अल्टीमेट मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ भक्ति इज डिवोशन। डिवोशन किसके प्रति? टू योर गॉड, और यू कैन से टू लव योर गॉड, ठीक है? तो लव फॉर योर गॉड, ओके? सो दैट इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ भक्ति, ठीक है? इट्स टीचिंग्स डिड नॉट बिलीव इन कास्ट डिस्टिंक्शंस। पहली बात तो ये कास्ट को नहीं मानेंगे, ऊपर से क्लास हेटर्ड, लाइक इन सब चीजों में ये बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है? इट्स फॉलोअर्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। पहली बात तो ये मानेंगे, सगुण को मानते हुए दिखाई देंगे, निर्गुण को मानते हुए दिखाई देंगे, या फिर हम जिसको कह सकते हैं साकार ब्रह्म की बात करेंगे, निराकार की बात करेंगे। लाइक कुछ लोग होंगे जो गॉड की आइडल्स में बिलीव करेंगे, उनकी मूर्ति पूजा में विश्वास करेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ओमकार को मान रहा है, ठीक है, तो वो कह रहा है ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ठीक है? तो वो ओम की में क्या करेंगे, अपना ध्यान लगाएंगे। The follower of Sagun Bhakti worshipped their gods in different form and various incarnations. The followers of Nirguna Bhakti considered God as
ओमनी प्रेजेंट, ठीक है ना, एंड रिसाइडिंग इन एवरीवन्स हार्ट। बोथ टाइप ऑफ फॉलोअर्स हैड सम कॉमन पॉइंट्स। अब इनके कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं, क्या है? बोथ बिलीव्ड इन उपनिषदिक फिलॉसफीज, जो उपनिषदिक फिलॉसफी है उसको दोनों मानते हैं, ठीक है। अद्वैतवाद की जो विचारधारा है उसको दोनों मानते हैं, ठीक है। ऑल द भक्ति सेंट्स लेड ग्रेट एम्फोसिस ऑन अटेनिंग ट्रू नॉलेज फ्रॉम गुरुज, ठीक है। तो गुरु के महत्व को भी दोनों ही, चाहे वो सगुण हो चाहे वो निर्गुण हो, दोनों ही उसकी बात करेंगे, ठीक है। नाउ सी द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। क्या क्या देखने के लिए मिलेगा बेटा, फटाफट से देखो। डिवोशन टू वन गॉड, एक ईश्वर की बात करेंगे। लविंग डिवोशन, दिस मूवमेंट एम्फसाइज ऑन द डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ द गॉड और गॉडेस रेदर देन परफॉर्मिंग इलैबोरेट रिचुअल, सैक्रिफाइस, ये सब, इन सब की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ईश्वर के प्रति आस्था रखिए, उसकी क्या कीजिए, पूजा कीजिए। अब पूजा का अर्थ इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है, ठीक है, हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअल इमेजेस अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ भक्ति, देखो, इफ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डेटी विद द प्योर हार्ट, आप किसी भी ईश्वर को मान रहे हो, अगर आप पूरे सच्चे दिल से लाइक उसकी पूजा कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो ईश्वर आपको उसी फॉर्म में नजर आएगा जिस फॉर्म में आप उसकी उपासना कर रहे हैं, जिस फॉर्म में आप उसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन कहता है? भक्ति मूवमेंट की लाइक विचारधारा है, ठीक है। तो देखो, the deity could be thought of as a human being, fish, lion, etc. And that's why the artist began to make beautiful images of these deities. इसका एक मैसेज ये भी हो सकता है, जैसे हमको अलग अलग एनिमल्स या फिर अलग अलग क्रीचर्स के फॉर्म में भी हमने क्या कर लिया, ईश्वर को ढूंढ लिया। पहली बात तो एक मैसेज ये है कि हर चीज में ईश्वर है, हर व्यक्ति में, हर जीव में ईश्वर है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें यह भी मैसेज जाता है कि जब आप अलग अलग एनिमल्स के क्या कर रहे हो, उसमें ईश्वर को बता दे रहे हो, तो लोग उस पर्टिकुलर एनिमल का कंजर्वेशन करना शुरू करेंगे, राइट। तो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग। ऑलराइट, बिगिनिंग ऑफ टेम्पल्स। अब जिस भी ईश्वर को आप उसकी उपासना कर रहे हो, उसका इन्होंने क्या करना शुरू किया, टेम्पल बनाना शुरू किया, क्योंकि दीज पीपल लाइक दीज डेटीज, दोज हु आर बिलीविंग इट और दोज हु दे आर डिवोटिंग फॉर, ये कौन है, स्पेशल लाइक स्पेशल है इनके लिए। तो उनको एक स्पेशल जगह पर क्या किया जाएगा, विराजमान करा जाएगा। तो क्या बनाए जाएंगे, मंदिर बनाए हैं, ठीक है। देन यूनिवर्सलिटी, ये लोग यूनिवर्सलिटी में क्या कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। एनीबडी whether a man or woman, rich or poor, belonging to high or low caste, would follow the path of bhakti. Okay, so ordinary people were also attracted to bhakti. All right, now let's talk about emphasis on moral values. ये लोग ज्यादातर क्या करेंगे, ये लोग पहली बात तो कट्टरपंथी नहीं है, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, मोरल वैल्यूज की बात करेंगे। The preachers of this movement stressed on the virtues of kindness, purity and purity किसकी, हार्ट एंड माइंड की, ठीक है। तो ये इसकी बात करेंगे। अब चलिए, इतनी देर से हम लोग भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं, भक्ति मूवमेंट की जो आइडियोलॉजी है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक बार जानते हैं कि भक्ति सेंट्स कौन कौन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो नाम देखने के लिए मिल रहे हैं, अलवर्स एंड नैनार्स, ठीक है। तो ये अलवर जो होंगे, जो विष्णु के भक्त हैं, उनको क्या कहा गया, अलवर कहा गया। और जो नैनार्स हैं वो शैविज्म में बिलीव करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, ठीक है। द भक्ति मूवमेंट रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम, वी ऑलरेडी नो दिस, राइट। दे बिलीव दैट गॉड कैन बी रीच्ड ओनली थ्रू ट्रू लव, डिवोशन एंड कंप्लीट सेल्फ सरेंडर, ठीक है। ईश्वर को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, ट्रू लव के द्वारा, डिवोशन, ठीक है, और पूरी तरह से आप क्या हो जाओ, पूरी तरह से आप ईश्वर के प्रति खुद को सरेंडर कर दो, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, राइट। They disregarded the rigidities of the caste system and carried their message of love and personal devotion to God to various parts of South India by using the local language Tamil and Telugu, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप ये देखो, इन्होंने फॉरेन लैंग्वेजेस में नहीं बल्कि लोकल लैंग्वेजेस में क्या किया है, अपने मैसेजेस को
प्रीच किया है, ठीक है, लोगों तक पहुंचाया है। क्यों भाई, अगर मुझे अरेबिक नहीं आती, ठीक है, और मैं जानती हूं कि लाइक मुझे अरेबिक नहीं आती और बाकी लोगों को अरेबिक आती है, ठीक है, अब मैं उनको अपनी भाषा में प्रवचन देने लगूं कि भाई मुझे तो आपको हिंदी में प्रवचन देने हैं और उनको हिंदी नहीं आती, तो क्या मेरा लाइक उस उपदेश को, उस भाषण को, उस स्पीच को, किसी भी चीज को उन तक कन्वे करने का कोई फायदा हो? क्या मैसेज एक्चुअली कन्वे होगा? नहीं होगा। लेट्स से मुझे अरेबिक आती है, बाकी लोगों को नहीं आती, मैं अरेबिक में बोलना शुरू करूं और बाकी लोग बैठे हैं मेरा मुंह देख रहे हैं, राइट? तो इन्होंने क्या किया, लोकल डायलेक्ट में और लोकल लैंग्वेजेस में क्या किया है, प्रीच करना शुरू किया मैसेजेस को, ठीक है। The Alvar and Nainars reached out to the people of all the caste and classes, ठीक है, including artisans, cultivators and even the people who were regarded as untouchables। इन्होंने पार्शलिटी नहीं की, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, हर क्लास को इन्होंने क्या किया, इन्वॉल्व किया, ठीक है। The Alvars and Nainars attached many female devotees as well, ठीक है। These women devotees were courageous enough to challenge the rigid social norms, became a part of this bhakti movement। ये लोग बहुत क्या थे, करेजियस थे, लाइक सोसाइटी के जो भी लाइक रिजिड रूल्स हैं या फिर कह लीजिए जो रिजिड सोशल नॉर्म्स हैं उनको ये चैलेंज करती हैं, ठीक है। भक्ति सेंट्स लाइक अलवर्स एंड नैनर्स गेव नो इंपॉर्टेंस टू द एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल सेरेमनीज। ये क्या कहेंगे, कोई जरूरत नहीं है फालतू में पैसे लगाने की दुनिया भर की सेरेमनीज में, उल्टे सीधे रिचुअल्स में या फिर रिजिड और कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ रिचुअल्स में। क्या करो, सिर्फ ईश्वर के नाम में विश्वास रखो, ठीक है। पीपल फ्रॉम any caste including the untouchables could join the movement and they preached in local languages so that they could communicate with common people। सीधी सी बात है, जब आप किसी व्यक्ति से उसी की भाषा में बात करोगे, उसे उस अपनी बात को उसकी भाषा में समझाने का प्रयास करोगे तो बेहतर समझेगा और वो आपसे लाइक जुड़ना चाहेगा, राइट? They sang devotional songs in praise of their deities which touched the heart of one and all। उन्होंने जिस भी देवी देवता की वो पूजा करते थे उसके लिए उन्होंने क्या गाने शुरू करे, भजन गाने शुरू करे। प्रेज में, किसी की प्रेज में जब हम, किसी देवी देवता की प्रेज में जब हम गाने गाते हैं तो हम उसको भजन बोलते हैं जनरली, और ये सब लोगों को क्या आ रहे थे, पसंद आ रहे थे। नेक्स्ट इज शंकराचार्य। ही वॉज वेल नोन इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर, ओके, इन साउथ इंडिया, ठीक है, एंड ही वॉज बोर्न इन 1788 इन केरला, ठीक है। तो आप ऐसे भी कभी कभी, मैं क्या करती हूँ ना कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को किसी लोकेशन के साथ याद रखना है, मैं उसके साथ में उसके नाम को मेंशन कर लेती हूँ, ठीक है। तो यू ऑल्सो कैन डू इट बाय द वे। तो शंकराचार्य कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरला को बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड ही गेव द आइडिया ऑफ अद्वैता और द आइडिया ऑफ वननेस, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया किसका, अद्वैतवाद का, ठीक है ना, कि ईश्वर की वननेस का, किसी भी इंडिविजुअल सोल की वननेस का इन्होंने क्या दे दिया, ये अद्वैतवाद इंट्रोड्यूस किया। ही वॉज स्टॉन्ड सपोर्टर ऑफ द आइडिया दैट ओनली आफ्टर फॉलोइंग द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन एंड एक्वायरिंग नॉलेज a person could understand the ultimate reality and attain salvation। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, त्याग से। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, acquiring knowledge, ज्ञान से, ठीक है ना। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, शंकराचार्य का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रामानुजा। रामानुजा वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु, ठीक है ना, एंड इन कब होते हैं, 11th सेंचुरी, ठीक है। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर्स। तो याद रखेंगे कि अगर हम अलवर कह रहे हैं बेटा तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वैष्णव संप्रदाय की, ठीक है। ही प्रीच्ड दैट एन एक्सट्रीम डिवोशन टू विष्णु वुड हेल्प द डिवोटीज टू अटेन सैल्वेशन एंड ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। तो वैष्णविज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ही प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद। अब ये क्या करेंगे, विशिष्ट अद्वैतवाद के आइडिया को लाइक इंट्रोड्यूस करते नजर आएंगे। एंड इन विच द सोल रिमेन्ड डिस्टिंक्ट इवन आफ्टर यूनियन विद गॉड, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कपल ऑफ थिंग्स, जैसे कि जब हमने शंकराचार्य की बात की थी तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, लाइक अद्वैतवाद, ठीक है। रामानुजा की बात की, ही प्रोपाउंडेड व्हाट, द आइडिया ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। नाउ एक
होते हैं बसवन्ना, ये इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, वीर शैविज्म को। अब ये वीर शैविज्म का जो लाइक ये भक्ति मूवमेंट की ही एक धारा में हम इसको पढ़ते हैं। तो इनके जो वीर शैविज्म को मानने वाले जो लोग हैं उसमें आपको अल्लामा प्रभु या फिर एंड अक्का महादेवी, ये दोनों ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, देर आर सम मोर नेम्स एज वेल। इट वॉज स्टार्टेड इन कर्नाटका। वीर शैविज्म की अगर हम बात करेंगे तो कहां पर स्टार्ट हो रहा है, कर्नाटका में। ठीक है, नाउ इन मिडल ऑफ 12th सेंचुरी दे बिलीव्ड इन इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन। जनरली सभी लोग इक्वलिटी की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड वर अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल, आइडल वर्शिपिंग एंड बैड पोजीशन ऑफ वुमेन। ओके, ये हर चीज का क्या कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट है। ठीक है, दे डिड नॉट बिलीव इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एज वेल। मतलब ईश्वर की उपासना के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेम्पल्स में जाकर ही पूजा कर सकते हैं। तो ये क्या है, टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शंस को भी में भी क्या नहीं कर रहे, बिलीव नहीं कर रहे। सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। ठीक है, देखो, between the 13th and 17th century many saints of Maharashtra they popularized the Vithala. Vithala is another form of Vishnu only. ठीक है, तो इन्होंने किसको लाइक प्रमोट किया है, विष्णु की उपासना को। ठीक है, लॉर्ड विष्णु की उपासना को। दे वर्शिप्ड विठला ऑफ पंडरपुर। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ वैष्णव सेंट वर ज्ञानेश्वर और नामदेव एंड एकनाथ एंड तुकाराम। दीज आर लाइक द पीपल हु वर वर्शिपिंग ए गॉड। ठीक है ना, तो ये बहुत फेमस आपको संतों के नाम मिलेंगे। कहां से, जो महाराष्ट्र के रीजन से। ठीक है ना, एंड दे ऑल्सो इंक्लूडेड इंपॉर्टेंट विमेन सेंट्स लाइक सक्कुबाई एंड फैमिली ऑफ चोखमेला। ठीक है, ऑल राइट। तो फैमिली ऑफ चोखमेला हु बिलोंग टू दी अनटचेबल्स लाइक महार कास्ट, इन्होंने क्या किया, इनको भी you can say like they were also accepting everyone in their ideology, or you can say their what, the movement, right? These saints were called varakaris. Please underline this. They rejected rituals and composed devotional poems called abhangas. ये आपको याद रखना है, जो अभंग है ये कविताएं कौन लिख रहे हैं, मराठी, जो महाराष्ट्र के जो क्या हैं, सेंट्स हैं। ठीक है, जो किसकी पूजा करते हैं, विठल की पूजा करते हैं, विठलनाथ की पूजा करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभंगास को कौन सी भाषा में लिखा गया था बेटा, मराठी में। एंड दीज सेंट्स ऑल्सो रिजेक्टेड द कास्ट डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, जन्म के आधार पे जो कास्ट का डिफरेंस है ये उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। They did not believe in the idea of renunciation and prefer to live with their families. इन्होंने कहा त्यागने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ईश्वर को मानने के लिए आप अपने परिवार में रहते हुए भी भक्ति कर सकते हो, ये इनकी आइडियोलॉजी है। They taught to serve fellow human beings. आप जरूरतमंद की मदद कर दोगे तो वो भी भक्ति है। ठीक है, They insisted that भक्ति ले शेयरिंग अदर्स पेन। आप दूसरों से उनका दर्द बांट रहे हो, दुख बांट रहे हो, वो भी क्या है, भक्ति है। ये मानते हैं ये लोग। They believe that God resides in heart of the people. In this way, a new humanist idea emerged. इस तरह से हम एक नया मानवतावादी आइडिया देख रहे थे भक्ति मूवमेंट के अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाथपंथी, सिद्धाचार्यस एंड योगा। They were religious group that criticized prevalent rituals. जो पहले से रिचुअल्स चले आ रहे हैं ये उसको क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि वहां पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, अनइक्वल सोशल ऑर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस ब्रह्मा एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद हिम लीड्स टू द सैल्वेशन। मोक्ष कैसे मिलेगा, ब्रह्म को आप क्या करोगे, फॉर्मलेस, जो किसी फॉर्म में नहीं है उसमें बिलीव रखो। ठीक है, ईश्वर की वननेस में बिलीव करो। ठीक है, तो ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट सल्वेशन। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द योगासना। ठीक है, तो द ओके सी
To achieve salvation, they advocated intense training of the mind and body through practices like yogasanas, breathing exercise, and meditation. These groups became popular particularly among the lower caste. ये ज़्यादा like specifically जो popular हुए किसमें हुए? Lower caste में हुए. Okay, now let's talk about भक्ति movement in North India. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूरदास जी की, ठीक है? तो Surdas was devoted of Lord Krishna. He was a devotee of Lord Krishna and he was born blind. देखो, he was born blind and many dohas or couplets which became very popular. His poems are compiled in Sur Sagar. He couldn't see but still उन्होंने जो लिखा और जो आज तक पढ़ा जाता है, ठीक है ना, वो एक सूर सागर में उसको क्या कर दिया गया है? कंपाइल कर दिया गया है, ठीक है. तुलसीदास of course we all know him because of his great creation which is Ramcharitramanas. Tulsidas was an ardent devotee of Lord Rama and he composed Ramcharitramanas in Awadhi. Remember किस लैंग्वेज में है? अवधी में है, ठीक है. द लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. अवधी कहाँ की भाषा है? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की भाषा है, ठीक है. ओके. थ्रू हिज वर्क ही एक्सप्रेस्ड हिज कंप्लीट डिवोशन टूवर्ड लॉर्ड रामा. तो उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा किसका? लाइक लॉर्ड रामा, राम के चरित्र का वर्णन किया है, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट शंकर देवा. तो in Assam, there was Vaishnava Bhakti movement in 16th century led by Shankardeva. ठीक है. He was one of the leading preacher of Vaishnavism in Assam. जब भी आपको ये नाम दिखाई देगा आप कहेंगे कि कहां से बिलोंग करते हैं? असम से. His teachings are known as भगवती धर्मा. अब इनको भगवती धर्म क्यों बोला गया है? क्योंकि दे वर बेस्ड ऑन भगवत गीता एंड भागवत पुराण. ओके. हिज टीचिंग्स वर फोकस्ड ऑन द सरेंडर टू द सुप्रीम डेटी विष्णु. शंकर एम्फसाइज्ड द नीड फॉर कीर्तन. कीर्तन की नीड पर कौन एम्फसाइज कर रहे हैं? शंकर देवा, ठीक है. इट मीन्स द रिसाइटेशन ऑफ द नेम ऑफ द डेटीज इन सत्संग और कॉन्ग्रेगेशन ऑफ दी पायस डिवोटीज. आप क्या करो? आप सत्संग मंडली बना लो, ठीक है. आप साथ में क्या करो? नाम संकीर्तन करो, ठीक है. दिस काइंड ऑफ थिंग, दीज काइंड ऑफ थिंग्स he was promoting. He also asked his followers to establish monasteries and satras for preaching the spiritual ideas and नामघर्स, ठीक है, और प्रेयर हॉल्स, ठीक है, जहां पे बैठ के आप क्या करेंगे? आप नाम लेंगे ईश्वर का, ठीक है. वन ऑफ हिज मेजर कंपोजिशन इज कीर्तन घोषा, ठीक है. Many institutions and practices of this sect continue to flourish in Assam region. All right, now we will talk about Chaitanya Mahaprabhu. He is again like a prominent Vaishnav, ठीक है. कहां से बिलोंग करते हैं? बंगाल को बिलोंग करते हैं. एंड ही पॉपुलराइज्ड कृष्णा भक्ति. तो ये पॉपुलराइज करते हैं किसको? कृष्णा भक्ति को इन मेनी पार्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया. He disregarded all the distinctions of caste. ये तो बहुत ही कॉमन चीज है जिसको हर व्यक्ति क्या कर रहा है? डिसरिगार्ड कर रहा है या फिर उसको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है. So he disregarded like distinctions of caste, creed and sex to give a popular base to Krishna Bhakti. His followers belonged to all caste and communities. One of his most favorite disciples was Haridas. Okay. आज भी लाइक संत हरिदास के नाम से उनका नाम आप कई आरती पूजा में सुनते हैं जब लाइक व्हेन इट इज अबाउट कृष्णा भक्ति, राइट. ही वाज मुस्लिम. देखो, he who was a Muslim, he popularized the practice of Sankirtanam or group devotional singing accompanied by ecstatic dance. चलिए, now we will talk about, okay, here is a little more information about Chaitanya Mahaprabhu. Like he was he used to belong to some which Bengali community, right?
he disregarded for caste, we already know this, ठीक है ना. And then singing promoting sense of equality in Bengali, बांग्ला भाषा में लाइक वो क्या कर रहे हैं, भाई बंगाल में रहते हैं, उनकी सोसाइटी कैसी है, बंगाली है, तो जाहिर सी बात है वो उसी भाषा में क्या करेंगे, प्रीच भी करेंगे चीजों को, लाइक एक्सप्लेन करेंगे लोगों को. In Bengal and in Puri in Odisha, his movement became popular. In these places, his followers were not always scholarly Brahmins but included common people as well. ठीक है ना. They wrote in Bengali, propagated his bhakti and looked upon Chaitanya as living Krishna or Radha and Krishna in one body. देख रहे हो, लोगों ने उनको किस हद तक, लाइक इन्होंने खुद को किस हद तक सिद्ध किया है कि लोगों ने बिलीव ही करना शुरू कर दिया कि राधा और कृष्णा जो है वो वन बॉडी, एक व्यक्ति के अंदर रहते हैं, एंड दैट इज चैतन्य महाप्रभु. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रविदास. ओके, ही वाज अ ग्रेट सेंट आल्सो हु बिलोंग टू अ कास्ट कंसीडर्ड अनटचेबल. रविदास जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक अनटचेबल कम्युनिटी को, एंड ही वाज एन ardent devotee of Lord Krishna. Mirabai, well known saint, you can say, and she was of course the devotee of Lord Krishna. Cult of bhakti. Okay, Mirabai deserve a prominent place. Okay, she was born in or about 1498. Okay, and she was married to Rana Sanga's eldest son Bhojraj. ठीक है. Now we will talk about, here is some information about Tulsidas and some other information as well, so you can read this out. Now let's move on to Sufism. Sufi, ये वर्ड अपने आप में एक अरेबिक वर्ड है जो लाइक जिसका लाइक एक अरेबिक वर्ड होता है सफ, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है वूल. तो हुआ क्या कि ये जो सूफी संत थे, जो जिस तरह की ये जो भी वस्त्र पहनते थे, ठीक है, तो उसके नाम पर लाइक जो वुलन वो पहनते थे क्लोथ्स, उसके नाम पर इनको नाम दिया गया सूफी संत. ठीक है ना. ओके, अब देखो द मेन प्रिंसिपल ऑफ सूफिज्म देखेंगे हम. तो मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, जैसे आपको भक्ति में मिलेंगे वैसे ही आपको सूफी में मिलेंगे, क्योंकि ये एक क्या है, एक अलग ही तरह का क्या है, माइंडसेट है, जो खुद को किससे जोड़ना चाहता है, ईश्वर से जोड़ना चाहता है. कुछ लोग ये भी मानेंगे कि हमें ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी तरह के लाइक ब्राह्मण्स बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए किसी तरह के अलग गुरु या फिर टीचर, उनकी जरूरत भी नहीं है, हम खुद भी सीधा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. वेरएज कुछ लोग कहेंगे कि हमको क्या है, गुरु की जरूरत है. ठीक है, कई सारे भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स हैं वो कहते हैं कि गुरु का एक अहम रोल है ईश्वर से मिलाने में. दैट्स व्हाई लाइक देयर वाज कबीर, राइट. कबीरा व्हाट डिड ही से, ही सेड गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, राइट. तो ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सूफी sant, right. The Sufi principles, like, or what are their principles, right? God is one and all powerful. ईश्वर एक है और वही सबसे ज्यादा क्या है, पावरफुल है. ठीक है. ऑल मैन आर हिज चिल्ड्रन, हम सब उनके बच्चे हैं. ओके, इफ वन ट्रूली लव्स गॉड देन वन कम्स नियरर टू गॉड एंड टू वंस ओन फेलो मैन. ठीक है. Prayers, fast and rituals were not so important as true love of God. आपके लिए ये जरूरी नहीं आप फास्ट करो, ठीक है, आप कुछ रिचुअल्स करो, नहीं, आप ईश्वर को बिना इन सब रिजिड लाइक ट्रेडिशंस के भी प्राप्त कर सकते हैं. पाथ ऑफ गॉड कैन बी मेनी, सो वन शुड बी टॉलरेंट फॉर अदर रिलीजन एंड सेक्ट्स. वो कह रहे हैं कि जो ईश्वर का मार्ग है वो कोई सा भी हो सकता है. तो अगर कोई व्यक्ति किसी एक रिलीजन को बिलीव कर रहा है, कोई किसी दूसरे रिलीजन को बिलीव कर रहा है, व्हाट यू नीड इज, यू नीड टू बी टॉलरेंट एंड यू शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन व्हाटएवर दे आर बिलीविंग. ओके, respect for all human being is necessary. Okay, one should be better Hindu or a better Muslim. As such, there is no need of the conversation. व्यक्ति क्या हो सकता है, एक बेटर हिंदू हो सकता है, बेटर मुस्लिम हो सकता है. जरूरत नहीं है किस चीज की, कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है. आपको हिंदू को मुस्लिम और मुस्लिम को हिंदू में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर वो हिंदू है और वो अच्छा हिंदू है तो वो हिंदू ही रहना चाहिए. वो मुस्लिम है और वो बेहतर मुस्लिम है तो वो मुस्लिम ही रहना चाहिए. ठीक है. डिवोशनल म्यूजिक इज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू द गॉड. म्यूजिक
इज एक्चुअली प्लेइंग क्रूशियल रोल इन एवरी फील्ड, ठीक है ना। और यहाँ जैसे हमने भक्ति मूवमेंट में भी पढ़ा था, वो लोग कविताएं लिख रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भजन मंडली बना रहे हैं, ऐसे ही आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। ओके, पीपल शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ पीर हु वाज लाइक द हिंदू गुरु, ठीक है। जैसे हिंदुओं में गुरु, ऐसे लाइक सूफीज में हमने क्या कहा कि पीर के इंपॉर्टेंस को ये लोग समझते हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है अबाउट सेंट कबीर, जो कि क्या थे, एक लाइक जुलाहा परिवार को बिलोंग करते हैं। और देखो, सेंट कबीर वाज ग्रेटेस्ट अमंग द सेंट पॉइट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड ही वाज बोर्न इन 1398। कभी कभी व्हाट आई डू, मैं चीजों को रिलेट करने की कोशिश करके उनको डेट्स को याद रखने की कोशिश करती हूँ, एंड दिस वे यू ऑल्सो कैन डू दिस। अब मुझे अगर 1398 भूल जाए तो लाइक हमको ये याद रहता है कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर करते हैं, वो लाइक उस समय की बात है, 1498 में वास्को डिगामा कहाँ आते हैं, लाइक कालीकट पहुंचता है, इंडिया के अंदर एंटर करता है। तो हम कह सकते हैं कि वास्को डिगामा के आने से 100 साल पहले की ये बात है, जो हम किसके बारे में करें, संत कबीर के। तो संत कबीर कब बॉर्न होते हैं, 1398 में। कहाँ पे, वाराणसी के एक वीवर लाइक है ये, ठीक है। Okay, and he had a very straightforward approach to life, and he observed things and commented on situations that we face our day-to-day life, had enormous influence on the development of Hindi poetry, ठीक है। थोड़ा सा इनकी अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं, फिर इनकी थोड़ी सी फिलॉसफी को भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि केस स्टडी में आपको ये चीज अलग से लाइक सेपरेटली किसी कैरेक्टर के बारे में दिया जा रहा है, तो मान के चलिए कि वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी हैव वेरी लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द अर्ली लाइफ ऑफ कबीर। हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इनकी अर्ली लाइफ के बारे में नहीं है। द लेजेंड सेज दैट ही वाज एक्चुअली द सन ऑफ अ ब्राह्मण विडो हु अबंडन्ड हिम, एंड दैट ही वाज फाउंड बाय लाइक अ चाइल्डलेस, ओके, मुस्लिम कपल। उन्होंने क्या किया, एक चाइल्डलेस, एक इनकी माताजी थी, ऐसा कहा जाता है कि ये ब्राह्मण परिवार में हुए थे, लेकिन इनकी माताजी ने क्या कर दिया, इनको एक शी एक्चुअली लेफ्ट हिम, यू कैन से। एंड मुस्लिम कपल होते हैं जिनके पास क्या नहीं है, कोई लाइक चाइल्ड नहीं है, तो वो इनको अडॉप्ट कर लेंगे। His surrogate father was a weaver। अब जो ये पिता हैं जिन्होंने इनको क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, वो क्या है, वो एक वीवर हैं। एंड taught him the weaver's trade। उन्होंने जो वो खुद करते थे वो इन्होंने इनको भी लाइक सिखाया। Some sources says that he never married, while others says that he had a wife and 2 children। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि इनकी कभी शादी नहीं हुई, लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि इनकी शादी हुई थी और इनके 2 बच्चे भी थे, राइट। बहरहाल ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कबीर की शादी हुई थी या नहीं हुई थी। आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि कबीर दास की जो फिलॉसफी है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो हम यहां फोकस करने की कोशिश करेंगे। कबीर हैड अ वेरी बैलेंस्ड व्यू ऑन बोथ religious and like both religious and society, ठीक है। he emphasized the unity of God। उन्होंने किस चीज पर emphasize किया है, ईश्वर की एक होने पर, unity of God, okay। now or you can say the oneness of God, ठीक है। Though he calls God by different name, God for him was one। हम अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, हम शिवा कह सकते हैं, हम विष्णु कह सकते हैं, हम लाइक राम कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड दैट ऑल आर वन, राइट। सो ये इनकी क्या है, एक अप्रोच है, ठीक है। He emphasized on purity of the character and conduct and surrender to God's will। He believed that through love and devotion one could achieve salvation। आप love and devotion से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। कबीर strongly denounced idol worship। आपसे ये पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में भी कभी आ सकता है कि बताइए क्या कबीरदास आइडल वर्शिप को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं करते थे, ठीक है। गोइंग ऑन पिलग्रिम्स, बैथिंग इन होली रिवर्स, परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स एक्सेट्रा, नो, ही टोटली डिनाउंस्ड इट, ओके। ही अटैक्ड ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस ऑफ ब्राह्मणस एंड मुल्लास, ठीक है। तो इन्होंने इनकी भी लाइक चाहे वो हिंदूज में हो चाहे वो मुस्लिम्स में हो, ब्राह्मण हो या फिर
मौलवी हो, कोई भी हो, तो उन्होंने जो उनकी रिजिड और ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं उसका क्या करा है, विरोध करा है. इनफैक्ट ही रिजेक्टेड ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजन एंड लेड स्ट्रेस ऑन लीडिंग अ सिंपल लाइफ डेडिकेटेड ओनली टू भक्ति एंड डिवोशन ऑफ गॉड. आप क्या कीजिए, देखो सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि आप किसी मूर्ति के सामने बैठ जाओ, सिर्फ वही पूजा नहीं है, ठीक है. आप यू आर डूइंग भक्ति ओनली इफ यू आर ट्रीटिंग पीपल वेल एज वेल. वो भी अपने आप में क्या है, भक्ति है. द रिलीजन ऑफ कबीर वॉज रिलीजन ऑफ द हार्ट, okay, open to all. He acknowledged no caste distinctions. Kabir advocated ahimsa. He encouraged vegetarianism. He also gave importance to guru. Okay, that is why I told you, इन्होंने लिखा भी था, right? इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया है. क्यों दिया है? क्योंकि गुरु नहीं होता तो ईश्वर का रास्ता पता नहीं चलता. इसीलिए कबीरा कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, राइट. द गुरु ही बिलीव्ड showed the right path. Okay, he regarded स्वामी रामानंदा as his guru. तो कबीरदास के गुरु आपको कौन देखने के लिए मिलते हैं, रामानंदा, स्वामी रामानंदा. ओके, कबीर made a strong plea for the Hindu Muslim unity. He strived to achieve harmony between Hinduism and Islam. अब जब इनकी डेथ होती है ना, तब देखो क्या होता है. He was popular among, दोनों ही इनको बहुत पसंद करते थे, हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी, ठीक है. व्हेन ही पास्ड अवे देयर अरोज अ डिस्प्यूट, एक बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया. क्या हो गया कि इनका जो हाउ हिज लास्ट राइट शुड बी परफॉर्म, अब इनका जो क्रिमेशन है, इनका जो दाह संस्कार है, वो किस तरह से किया जाए. हिंदूज वांटेड टू क्रिमेट हिज बॉडी, ओके, व्हाइल द मुस्लिम्स इंसिस्टेड फॉर द ब्यूरियल. हिंदूज इनको क्या करना चाहते हैं, इनका क्रिमिनेशन हिंदू रिचुअल से करना चाहते हैं. मुस्लिम्स कह रहे हैं हम इनको दफनाएंगे. देयर इज अ लेजेंड व्हिच सेज व्हेन द क्लोथ कवरिंग कबीर्स बॉडी वाज रिमूव्ड देयर वर ओनली फ्लावर्स. जब कबीर का जो उनकी डेथ के बाद में आप कह सकते हैं जो उनके ऊपर कपड़ा था या जो कफन कह सकते हैं था, वो हटाया गया, वहां पे बॉडी ही नहीं थी, वहां पे फ्लावर्स देखने के लिए मिले. अब इन फ्लावर्स को क्या करेंगे, कुछ फ्लावर्स को हिंदूज लेंगे और कुछ को मुस्लिम्स लेंगे. हिंदूज ने उनका क्या कर दिया, क्रिमेशन कर दिया. मुस्लिम्स ने उनको क्या कर दिया, बरीड देम. ओके, इन मगर, मगर यानी कि ओके, नियर गोरखपुर में ये एक जगह है. हिज समाधि एंड टॉम्ब स्टिल स्टैंड साइड बाय साइड, ठीक है ना. मगर में इनकी जो समाधि है वो और इनका जो टॉम्ब है वो दोनों साथ साथ बनाए गए हैं. लेटर the followers of Kabir formed a separate group and began to be known as कबीर पंथीज, ठीक है. जो इनको मानने वाले, इनके पंथ को मानने वाले लोग थे, उनको क्या कहा गया, कबीर पंथी कहा गया. ऑल राइट, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुरु नानक, ठीक है. गुरु नानक टाइम पीरियड कितना दिखाई दे रहा है बेटा, इनका टाइम पीरियड हमको दिखाई दे रहा है 1469 to 1539. he preached his ideas. देखो जैसे आइडियाज कबीर के थे वही आइडियाज हमको गुरु नानक के भी प्रीचेस में, यानी उनके जो प्रवचन हैं, जो वचन हैं, उनमें दिखाई देते हैं. तो इससे पता चलता है ये क्या है, मोनोथिज्म को ये क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, ठीक है. ओके, और बाद में क्या होगा, एक मास आपको जब एक रिलीजन दिखाई देगा तो उसका नाम दिया जाएगा सिखिज्म, ठीक है. इनकी जो क्या है, विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग जो होंगे वो सिख होंगे. ओके, नाउ सी, he belonged to a caste of trader called Khatri and he was born in a village in Punjab जिसको अब क्या कहते हैं, ननकाना साहिब. and in his later life he traveled widely to preach his ideas, ठीक है. eventually he settled in a place in Punjab जिसको अब क्या कहते हैं, डेरा बाबा नानक, ठीक है. ओके, there he attracted large number of disciples. तो हाइम जो कंपोज किए किसने, गुरु नानक ने, राइट. तो उनको क्या कर दिया गया, आदि ग्रंथ में संकलित कर दिया गया. किसके द्वारा, जो पांचवें सिख गुरु हैं अर्जुन देव, उनके द्वारा 1604 में, ठीक है. अब देखो, टू दिस कंपाइलेशन वर एडेड द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स ऑल्सो. कौन कौन, शेख फरीद, सेंट कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन सब के विचारों का ये एक कलेक्शन हुआ.
1707 में क्या होता है, ये कंपाइलेशन जो है वो ऑथेंटिकेट होता है बाय हिज सन और लाइक एंड सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह। अब इसको क्या कहा गया, गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। इट इज द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख कम्युनिटी, राइट। ओके, गुरु नानक emphasized on the importance of the worship of one God, ठीक है, एंड गॉड फॉर नानक was नॉन इनकारनेट, द फॉर्मलेस या फिर निराकार, ठीक है, इटर्नल जिसको बोला गया अकाल, ओके, एंड देन इनएफेबल मीन्स अलग, ठीक है, एंड देन ही इंसिस्टेड द कास्ट क्रीड एंड जेंडर। इन्होंने क्या कहा, कास्ट क्रीड और जेंडर जो है दिस इज irrelevant for attaining liberation। आपको लिबरेशन नहीं मिल सकता अगर आप इन चीजों में पड़े हुए हो। तो एक कॉमन चीज हमने देखी, जितने भी हमने सूफी या फिर जितने भी हमने भक्ति मूवमेंट के सेंट्स के बारे में पढ़ा, सबने किस चीज का विरोध किया है, कास्ट सिस्टम का, डिस्क्रिमिनेशन का, राइट। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड, व्हाट वी हैव लर्न। द वर्ड भक्ति मीन्स लव और डिवोशन फॉर गॉड, राइट। Ordinary people were attracted toward bhakti, that's right. The bhakti movement gradually spread in North India by 14th century, that is right. हमने पढ़ा इसके बारे में, मीराबाई के बारे में हमने पढ़ा था, she was the devotee of Lord Krishna, and then Sufism became popular among Muslims. अब हम based on this chapter हम देखेंगे कि क्या हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो बताइए, the word Sufi, it came from the Arabic word सफ, सफाई, वूल और सफा। तो देखो हमारे पास क्या है, सूफी वर्ड है, सूफी अरेबिक। अगर ये पूछता इंग्लिश में क्या मीनिंग है तो हम कहते हैं वूल, मीनिंग तो वूल ही होता है, लेकिन अरेबिक वर्ड पूछ रहा है तो हम कहेंगे सफ, ठीक है। तुलसीदास कंपोज्ड, क्या तुलसीदास ने भगवत गीता लिखी थी? नहीं। क्या उन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था? नहीं। तो क्या लिखा था? रामचरितमानस, राइट। चलिए, देन द थर्ड वन इज Dash was born in Tamil Nadu in 11th century. It was Shankaracharya or is what? It was Ramanuja. Tell me, who was the person? Yes, you are absolutely right. The answer is Ramanuja. Then Kabir believed in oneness of God. Yes, that is right. So, अभी हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से जो सर्कल्स हैं उनको फिल कर लेते हैं based on our answers. The word Sufi. Sufi is coming from Suf. Okay, so we will say we can either it can be suf or is it saf, okay, so but anyways हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए, राइट। यस, नाउ तुलसीदास कंपोज्ड डैश इन अवधि, रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर सी, राइट। देन थर्ड वन इज ऑप्शन नंबर डी, रामानुजा। Then comes option number B, God, right? Let's just fill it properly. Option number B. Perfect. Now tell me, the Bhakti movement rejected what? Caste discrimination, right? Or you can say the caste system. There were so many other things that they were actually disregarding. Okay, the Rajputs in North India were followers of Hinduism. Right. The Chaitanya was most prominent Vaishnav saint of, बताइए कहाँ थे, बंगाल में थे क्या? Dash belonged to the family of weavers. Was that Kabir? Yes. Guru Granth Sahib is a holy scripture of which community? Okay. The ultimate. Okay, here comes true and false. Let's see. The ultimate goal of all Hindus is to pray God. क्या अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि लाइक हिंदूज का कि हम क्या करें, ईश्वर की प्रार्थना करें? एक्चुअली हर किसी का यही है, तो वी कैन से यस इट्स ट्रू। ओके, सम ऑफ द भक्ति सेंट्स प्रीच्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस,
No, they were actually like giving the speeches, or they were preaching to their like audience in their own language, right? वही बात है ना कि अगर हम फॉरेन लैंग्वेज में बोलेंगे तो समझेगा कौन, और अगर कोई समझेगा ही नहीं तो फिर बोलने का फायदा क्या हुआ, राइट? Abhang are devotional poems in Marathi. Is that true? Yes, that is true. Mirabai was the devotee of Lord Krishna. Yes, that is true. And Kabir supported idol worship in big way. No, it is a big lie actually. Because Kabir idol worship को support ही नहीं करते थे बेटा. Now I hope these short answer type questions and long answer type questions आप जरूर कर पाएंगे. After this chapter we are done with the Sufism and Bhakti movement, right? I hope your concepts are very much clear after this, and I'll see you in the next session. And before I leave, I would just say keep practicing, keep revising, because revision will definitely lead you to the success. Bye bye.